हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू साइंस एकेडमी क्लासेस। हमने अपने लास्ट वीडियो में देखा था स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम्स, है ना, कि क्रोमोसोम किस तरह से बने हैं, क्या स्ट्रक्चर है और उनके टाइप्स क्या है। हमने 4 टाइप्स के भी देखे थे, उनके मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक और टीलोसेंट्रिक, है ना। फिर हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में देखा था हमारे एक्स एंड वाई क्रोमोसोम्स, है ना, एक्स और वाई क्रोमोसोम किस तरह से होते हैं, होमोलोगस क्या होता है, नॉन होमोलोगस रीजन क्या होता है ना, लिंक जीन्स क्या होता है, ये हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में ही देख लिया था। ठीक है, तो चलो उसी लिंक जीन के बारे में थोड़ा सा आगे और डिटेल में पढ़ते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है उसका नाम है लिंकेज एंड क्रॉसिंग ओवर। लिंकेज एंड क्रॉसिंग ओवर। चलो, क्या होता है लिंकेज और क्या होता है क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर आपने 11th स्टैंडर्ड में सेल डिवीजन चैप्टर में पढ़ा था। ठीक है, तो मैं ज्यादा इसके ऊपर मेहनत नहीं करूंगा क्योंकि इसको ऑलरेडी मैंने आपको 11th स्टैंडर्ड में पढ़ा दिया था। हाँ, आपको बताऊंगा जरूर कि क्या है, किस तरह से होता है और लिंकेज क्या है। हमारा मेन फोकस किस पे होगा भाई, कि लिंकेज क्या है। ठीक है ना, लिंकेज। अब जैसे कि आप सभी लोग जानते हो कि एक क्रोमोसोम पे कितने जीन होते हैं, तो बहुत सारे जीन होते हैं ना, एक जीन तो होता नहीं है। तो क्या होता है, बहुत सारे जीन्स होते हैं। तो जीन्स होते हैं ना, जीन्स प्रेजेंट ऑन सेम क्रोमोसोम। ठीक है, जीन्स कह रहा हूं यहां पर, जीन नहीं करो, जीन्स, जीन में सेवरल जीन, बहुत सारे जीन्स ना, जीन्स प्रेजेंट ऑन दी सेम क्रोमोसोम एंड दे हैव टेंडेंसी मतलब क्या, एबिलिटी टू inherit together। ऐसे जीन को हम कहते हैं लिंक्ड जीन्स, कॉल्ड लिंक्ड जीन्स, है ना। मैंने क्या कहा, हमारे देखो एक सपोज दिस इज द क्रोमोसोम्स, दिस इज द क्रोमोसोम्स। तो इस क्रोमोसोम्स पे क्या होंगे, बहुत सारे जीन्स होंगे, ए बी सी डी, है ना, इस तरह से बहुत सारे जीन होंगे, वाई जेड, है ना। तो जो जीन्स है जो एक क्रोमोसोम पे प्रेजेंट होता है, तो अगर वो एक क्रोमोसोम पे प्रेजेंट है तो क्या है भाई, उनमें आपस में ऐसी एबिलिटी होती है, ऐसी टेंडेंसी होती है कि वो साथ में ट्रांसफर हो सके, ट्रांसमिशन कर सके, इनहेरिट कर सके। ऐसे जीन्स को हम कहते हैं लिंक्ड जीन। क्या कहते हैं हम लोग, लिंक्ड जीन। समझ आ रहा है आपको, मतलब क्या है भाई, ये क्रोमोसोम जहां कहीं भी जाएगा, इस पे प्रेजेंट होने वाले जितने भी जीन्स होंगे वो साथ में जाएंगे। तो क्या हो रहा है, इनहेरिट टुगेदर हो रहा है। तो जो जीन्स इस पे प्रेजेंट है वो क्या है, वो आपस में एक दूसरे से लिंक है। समझ आ रहा है आपको, क्या आपस में लिंक है, जुड़े हुए हैं। तो ऐसे जीन को हम कहते हैं लिंक्ड जीन। ऐसा समझ में आया। ठीक है, तो देखते हैं लिंकेज क्या होता है। सेम है, इसी को थोड़ा सा हम चेंज करेंगे, चेंज कर देंगे। चलो, लिंकेज क्या होता है ना, तो टेंडेंसी ऑफ टू और मोर जीन्स, आसान सिर्फ टेंडेंसी ऑफ जीन्स हम इतना बोल सकते हैं, टेंडेंसी ऑफ जीन्स टू inherit together called linkage। ठीक है, चलिए क्या होता है लिंकेज। मैंने कहा ना आपको, जीन्स प्रेजेंट ऑन द क्रोमोसोम्स एंड दे हैव टेंडेंसी टू इनहेरिट टुगेदर। जीन्स 1 2 50 जीन हो, 100 जीन्स हो, सेवरल जीन्स प्रेजेंट ऑन द सेम क्रोमोसोम, और उनके पास ये एबिलिटी है, उनके पास ये ताकत है, ये टेंडेंसी है कि वो साथ में इनहेरिट करते हो, साथ में इनहेरिटेंस कर रहे हो, ट्रांसमिशन हो रहे हो। ऐसे किसी ग्रुप को, ऐसे किसी फेनोमेना को या प्रोसेस को लिंकेज कहा जाता है। हाँ, जो जीन साथ में ट्रांसफर हो रहे हैं उन्हें हम लिंक्ड कहेंगे क्योंकि आपस में क्या है, वो लिंक्ड जीन है। लेकिन उस प्रोसेस का नाम क्या होगा, उस प्रोसेस का नाम होगा लिंकेज। समझ आ रहा है। तो क्या होगा, टेंडेंसी ऑफ जीन्स टू इनहेरिट टुगेदर
जीन्स की साथ में इनहेरिट होने की जो एबिलिटी है, उस एबिलिटी का नाम क्या होगा? लिंकेज। उसे हम लिंकेज कहते हैं, उस ताकत को हम लिंकेज कहते हैं। तो द प्रोसेस ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ जीन्स, प्रोसेस ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ जीन्स together are called as linkage, and the gene present on the same chromosome are linked together and hence they are called as linked genes. तो linked gene और linkage समझ में आया आपको? तो linked gene का ही क्या होता है भाई? लिंक्ड जीन ही क्या होते हैं? लिंक्ड जीन ट्रांसफर होते हैं। क्या होते हैं? ट्रांसफर होंगे, और उन्हें क्या कहेंगे हम? उस प्रोसेस को क्या कहेंगे हम लिंकेज कहेंगे। आगे में कैसे भैया? ये जो जीन इस पे जो लिंक है आपस में, ये क्रोमोसोम जहां कहीं भी जाएगा ये सारे जीन साथ में जाएंगे। तो हो क्या रहा भाई? दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज लिंकेज। ठीक है। अब एक ऑर्गेनिज्म के अंदर कितने लिंकेज ग्रुप हो सकते हैं? कितने लिंकेज ग्रुप? देखते हैं लिंकेज ग्रुप क्या होता है। तो ऑल द linked genes present on particular chromosome, किसी एक क्रोमोसोम पे जितने भी लिंक्ड जीन्स होंगे, वो सभी किस में आएंगे? आर बिलोंग्स टू और कॉन्स्टिट्यूट ओनली a linkage ग्रुप। सुना? तो जितने भी जीन किसी पर्टिकुलर क्रोमोसोम पे प्रेजेंट होंगे उन्हें क्या कहेंगे हम? उन्हें हम लिंकेज ग्रुप कहेंगे। ठीक है। तो नंबर ऑफ लिंकेज ग्रुप कितने हैं हम वो भी देख लेते हैं। अब होगा क्या? एक क्रोमोसोम्स के ऊपर जितने भी जीन होंगे वो होगा एक लिंकेज ग्रुप। क्या होगा? एक लिंकेज ग्रुप। जितने भी जीन एक क्रोमोसोम पे हैं वो उसका एक लिंकेज ग्रुप बनेगा। ठीक है। तो क्या होगा लिंकेज ग्रुप? द नंबर ऑफ लिंकेज ग्रुप, द नंबर ऑफ लिंकेज ग्रुप इज corresponding to नंबर ऑफ, या तो फिर हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम कह सकते हैं। तो फिर हैप्लॉइड खत्म हो गया। हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम। तो लिंकेज ग्रुप कितने होंगे? है ना? लिंकेज ग्रुप कितने होंगे? जितना भी हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम होगा उतना ही लिंकेज ग्रुप होंगे। ठीक है। तो एक पर्टिकुलर स्पीसीज में क्या होता है? अ पर्टिकुलर स्पीसीज के पास जितना भी हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम होगा उतना ही लिंकेज ग्रुप होगा। मतलब सिंपल मैंने आपको क्या बताया? अ जीन प्रेजेंट ऑन अ सेम क्रोमोसोम इज अ वन सिंगल लिंकेज ग्रुप। एक क्रोमोसोम पे जितने भी जीन होंगे वो क्या होंगे? एक लिंकेज ग्रुप में आएंगे। है ना? तो लिंकेज ग्रुप टोटल होंगे कितने? जितना भी उसके अंदर हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम है, या तो फिर कह सकते हो नंबर ऑफ पेयर ऑफ क्रोमोसोम। ठीक है ना? पेयर की बात कर रहा हूं मैं, कितने पेयर्स में है, आसान भाषा में। ठीक है ना? तो क्या बोला गया कि लिंकेज ग्रुप कितने हैं? नंबर ऑफ लिंकेज ग्रुप क्या होंगे? लिंकेज ग्रुप होगा हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम इक्वल कितना होगा? लिंकेज ग्रुप। मतलब आसान भाषा में लिंकेज ग्रुप इज इक्वल टू नंबर ऑफ हैप्लॉइड क्रोमोसोम। जितने भी हैप्लॉइड क्रोमोसोम होंगे, जितना भी उसमें हैप्लॉइड क्रोमोसोम का नंबर होगा उसी का इक्वल हमारा लिंकेज ग्रुप होगा, या तो फिर नंबर ऑफ पेयर ऑफ क्रोमोसोम। ठीक है। एग्जांपल देने के समझ में आ जाएगा। चलिए हमारे अंदर ह्यूमंस के अंदर कितना लिंकेज ग्रुप होगा? ठीक है। देख रहे कितना लिंकेज ग्रुप होगा। हमारे पास 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं। क्या होते हैं? 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं। सही बात है। तो मैंने क्या कहा? या तो नंबर ऑफ पेयर ऑफ क्रोमोसोम, कितने पेयर है हमारे पास? 23। तो लिंकेज ग्रुप कितना होगा? 23 ग्रुप होंगे। कितने ग्रुप होंगे?
23 लिंकेज ग्रुप होंगे। अगर मैं पेयर के बदले हैप्लॉइड की बात करूं तो कितना होता है भाई 23 पेयर, तो 23 भी क्या है हमारा हैप्लॉइड सेट है ना, 23 तो हमारा हैप्लॉइड सेट है, तो ये क्या होगा हमारा 23 लिंकेज ग्रुप होंगे। बैठ रहा है भेजे में या नहीं बैठ रहा है, ठीक है ना। मैं यहाँ पेयर्स लिख दिया है मैंने, हमारे में होते कितने हैं 46 क्रोमोसोम होते हैं, और 46 क्या होते हैं भैया 23 के दो सेट होते हैं ना, हैप्लॉइड होता है, मतलब 23 क्या होती है 23 का पेयर होता है। तो जितना भी पेयर ऑफ क्रोमोसोम है या जितना भी हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम है उतना ही लिंकेज ग्रुप होगा, ठीक है समझ में। तो अब हम ये बोलेंगे भाई कि जब 46 क्रोमोसोम था तो फिर 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम क्यों है, सॉरी हमें बोलेंगे कि 46 क्रोमोसोम है तो हमारे पास 23 लिंकेज ग्रुप क्यों है। अरे भैया जो 23 हमारे पास है जो पेयर में है वो है क्या, वो तो होमोलोगस है ना, वो तो होमोलोगस है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है भाई, अगर एक जोड़ी में ए और ए जीन है, अगर सपोज ये ए हो गया इसमें भी हमारा ए है, तो दोनों में क्या है, दोनों में सेम तो जीन तो सेम ही है ना, तो यार ये एक ही ग्रुप हुआ, कितना हुआ ये एक ग्रुप हुआ, खाली ये एक ग्रुप हुआ, क्योंकि मुझे एक ही से मतलब भाई एक में जो जीन है वही जीन दूसरे में भी है, तो उसे दो अलग अलग ग्रुप क्यों बनाते हैं बेटो, तो क्या होगा यहाँ पर एक ग्रुप। फॉर एग्जाम्पल हमने देखा है कि हमारे स्कूल्स में भी ग्रुप बनती है ना, कैसी बनती है ग्रुप हमारी भाई, गर्ल्स की ग्रुप अलग होती है और बॉयज की ग्रुप अलग होती है। अब मुझे ये बताइए अगर दो बॉयज रहेंगे तो क्या दोनों बॉयज को अलग कर देंगे, नहीं ना, बॉयज तो एक ही ग्रुप में जाएगा ना, और अगर 5 गर्ल्स हुई तो वो तो एक ही ग्रुप में जाएगा। तो यहाँ पर क्या है होमोलोगस क्रोमोसोम जो है वो दोनों सेम है, तो हमें होमोलोगस से लेना देना ही नहीं है, इसीलिए हमने हैप्लॉइड की बात की है, हैप्लॉइड कि जितना भी हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम होगा उतना ही हमारा लिंकेज ग्रुप होगा, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं, तो ह्यूमन में कितना लिंकेज ग्रुप होगा भाई, ह्यूमन में जो लिंकेज ग्रुप है कितना है नंबर 23, मतलब हमारे पास 23 लिंकेज ग्रुप है, ओके। चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं, देखते हैं लिंकेज के बारे में बताया किसने, है लिंकेज के बारे में किसने सबसे पहले बताया। तो लिंकेज के बारे में सबसे पहले बताने वाले थे हमारे लिंकेज के बारे में साइंटिस्ट, इनका नाम था बैक्सन एंड दूसरे साइंटिस्ट थे पनेट, इनके बारे में आप लोगों को मैंने पहले बताया है ना। बैक्सन एंड पनेट ने ये पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने लिंकेज के बारे में बताया था, बट ये किसमें थे लिंकेज के बारे में, इन प्लांट, इन्होंने प्लांट में बताया था। और जो हमारे दूसरे साइंटिस्ट थे जिनका नाम था टी एच मॉर्गन, इन्होंने पहली बार लिंकेज के बारे में बताया था इन एनिमल। तो एनिमल में लिंकेज के बारे में किसने बताया, मॉर्गन ने, और प्लांट में किसने डिस्कवर किया था, बैक्सन एंड पनेट ने, ठीक है। चलिए देखते हैं कि लिंकेज की टाइप क्या होती है, टाइप ऑफ लिंकेज ग्रुप। तो जनरली हमारे पास दो टाइप की लिंकेज ग्रुप है, कितनी टाइप की है, दो टाइप की, एक हमारा कंप्लीट लिंकेज और दूसरा है हमारा, देखिए दूसरा है हमारा इनकम्प्लीट लिंकेज, ठीक है। अब कंप्लीट लिंकेज क्या होता है और इनकम्प्लीट लिंकेज क्या, द जीन्स which are closely located on same chromosome and do not separate and inherit together called completely linked genes, and the phenomenon of inheritance called
कंप्लीट लिंकेज। ठीक है, चलिए क्या होता है भाई कंप्लीट लिंकेज? जो भी जीन्स किसी एक क्रोमोसोम पे बहुत ही ज्यादा या फिर क्लोजली एकदम नजदीक प्रेजेंट होगा, ऐसे जीन सेपरेट नहीं होते। भाई क्यों नहीं होते? क्योंकि जीन्स जितनी ज्यादा क्लोज प्रेजेंट होगी उनमें क्रॉसिंग ओवर होने का चांसेस बहुत ही कम होता है। तो क्या होंगे? वो सेपरेट तो होंगे नहीं, और सेपरेट नहीं होंगे तो क्या होंगे? दे इनहेरिट टुगेदर, वो साथ में क्या होंगे? ट्रांसफर होंगे। दे इनहेरिट टुगेदर। ऐसे जीन को हम कहते हैं कंप्लीटली लिंक्ड जीन्स। समझ में नहीं आ रहा है? ठीक है, तो देख लेते हैं। चलो, ये जो क्रोमोसोम है हमारा, ठीक है, दिस इज क्रोमोसोम, इसके वो जीन है फ्रॉम 1 to 10। तो जीन्स के आपस में एकदम से 2 3 4 5 6 7 8 9, तो जीन्स क्या एकदम क्लोजली प्रेजेंट है, आपस में क्या एकदम चिपक कर प्रेजेंट है। इनके बीच में इतना स्पेस ही नहीं है, तो इनके बीच में ऐसा जगह ही नहीं है, इतने ज्यादा पास है कि क्रॉसिंग ओवर हो सके। जो क्रॉसिंग ओवर नहीं होगा तो ये सेपरेट नहीं होंगे, है ना। और अगर सेपरेट नहीं होंगे तो क्या होगा? जहां कहीं भी ये क्रोमोसोम जाएगा वहां पर ये सारे के सारे जीन क्या हो जाएंगे? साथ में ट्रांसफर हो जाएंगे, इनहेरिट हो जाएंगे, है ना। तो ऐसे किसी जीन्स को हम कहते हैं कंप्लीटली लिंक्ड जीन्स। क्या कहते हैं हम लोग? कंप्लीटली लिंक्ड जीन्स। तो क्या काम है आपको? द जीन्स विच आर क्लोजली लोकेटेड, जो एकदम पास में प्रेजेंट हो किसी एक क्रोमोसोम पे, और वो साथ में ही ट्रांसफर हो रहे हो, दे इनहेरिट टुगेदर। क्यों? क्योंकि ये सेपरेट हो नहीं सकते। ऐसे जीन्स को हम कहते हैं कंप्लीटली लिंक्ड जीन्स, है ना। और द प्रोसेस ऑफ इनहेरिटेंस, द प्रोसेस इट इज अ फेनोमेना, द फेनोमेना ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ कंप्लीटली लिंक्ड जीन कॉल्ड एज कंप्लीट लिंकेज। ठीक है ना। तो जो प्रोसेस है, जो फेनोमेना है, क्या फेनोमेना? कि कंप्लीट लिंक जीन का इनहेरिटेंस किस तरह से हो रहा है, उसे हम कहते हैं कंप्लीट लिंकेज। समझ में आ गया? तो आते हैं, फिर आगे देखते हैं इनकम्प्लीट क्या होगा। अब इनकम्प्लीट तो इसका उल्टा होगा ना। हमने यहां पे बोला कि क्लोजली लोकेटेड है और ये सेपरेट नहीं होते, इसीलिए क्या है, ये कंप्लीट है। तो इनकम्प्लीट में क्या होगा? थोड़ा सा उल्टा हो जाएगा। तो क्या होगा? लिख लेते हैं, हम इसको भी देख लेते हैं। The genes which are distantly कह लो, और या तो फिर उसे हम वाइडली कह सकते हैं, वाइडली located on a chromosome and may get separated due to crossing over and do not inherit together, called incompletely linked genes, and phenomena is called as phenomenon of inheritance, called incomplete लिंकेज। ठीक है, चलिए, हमने अभी कंप्लीट लिंकेज देखा था। इनकम्प्लीट लिंकेज क्या बोल रहे हैं? यहां बोला है क्लोजली लोकेटेड है। तो इनकम्प्लीट लिंकेज क्या होगा कि जब क्रोमोसोम जब जीन्स किसी एक क्रोमोसोम पे दूर दूर प्रेजेंट हो, वाइडली। फॉर एग्जांपल देख लेते हैं, यहाँ पे दिस इज अवर क्रोमोसोम्स। यहाँ पर जो क्रोमोसोम है ए बी सी डी है, ये क्या है भैया? ये दूर दूर प्रेजेंट है ना, डिस्टेंटली दूर दूर प्रेजेंट है, वाइडली लोकेटेड है। तो वाइडली लोकेटेड होने से क्या होता है, जब वो दूर दूर होते हैं तो क्या होता है कि इनके बीच में क्रॉस ओवर हो सकता है, किसी दूसरे क्रोमोसोम्स में क्रॉस ओवर
इस तरह से यहां से यहां पर, या तो यहां से यहां पर क्रॉस ओवर हो सकता है। तो क्रॉस ओवर मैं कह रहा हूं, मैं, देयर इज अ चांस ऑफ क्रॉसिंग ओवर, देयर इज अ चांस ऑफ सेपरेशन। 100% होगा ये गारंटी नहीं है, लेकिन चांस है, हो सकता है और होता ही है जनरली। तो दे मे गेट सेपरेटेड। सेपरेट क्यों हो सकते हैं? क्योंकि क्रॉसिंग ओवर होने का चांस है। क्यों क्रॉसिंग ओवर हो सकता है? क्योंकि जो जीन्स वो कहां है, दूर दूर प्रेजेंट है। और जब क्रॉसिंग ओवर हो सकता है, जीन सेपरेट हो सकते हैं, तो क्या वो जीन साथ में ट्रांसफर होंगे? नहीं होंगे। दे डू नॉट इनहेरिट टुगेदर, वो साथ में ट्रांसफर नहीं हो सकते। तो ऐसी जीन्स को हम कहते हैं इनकम्प्लीटली लिंक्ड जीन्स। जो जीन्स साथ में ट्रांसफर नहीं हो सकते, ऐसी जीन्स को क्या कहते हैं? इनकम्प्लीटली लिंक्ड जीन्स। देखिए मैंने कहा था ये बहुत पास में होंगे, क्रॉसिंग ओवर होगा नहीं, तो ये साथ में ही ट्रांसफर हो जाएंगे। ये दूर दूर प्रेजेंट है, तो क्रॉसिंग ओवर हो सकता है ना, क्रॉसिंग ओवर हो सकता है। और होने की वजह से क्या होगा, ये सेपरेट हो सकते हैं। अगर क्रॉसिंग ओवर हो तो सेपरेट हो जाएंगे, और अगर सेपरेट हो जाते हैं तो साथ में इनहेरिट नहीं कर सकते। और जब इनहेरिट नहीं कर पाएंगे तो ऐसी जीन्स को हम क्या कहेंगे? इनकम्प्लीटली लिंक्ड जीन्स कहेंगे। एंड द प्रोसेस ऑफ ट्रांसमिशन, दैट इज द फिनोमेना ऑफ ट्रांसमिशन और इनहेरिटेंस ऑफ इनकम्प्लीट लिंक्ड जीन, है ना। जो भी फेनोमेना है, जो भी प्रोसेस है, किसका प्रोसेस? ट्रांसमिशन होने का। किसका? इनकम्प्लीटली लिंक्ड जीन्स के ट्रांसमिशन होने की जो प्रोसेस होती है, जो फेनोमेना होता है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम इनकम्प्लीट लिंकेज कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। सेक्स, अभी ये तो हमारा होमोलोगस होमोलोगस जनरली होता है। अब हम सेक्स क्रोमोसोम्स के ऊपर देखते हैं भाई कि वहां पर क्या है। तो हमारे पास सेक्स क्रोमोसोम्स के वजह से हमारे पास और दो टाइप के लिंकेज हैं, जिनको हम सेक्स लिंकेज कहते हैं, कंप्लीटली लिंकेज और इनकम्प्लीट। तो वो भी देख लेते हैं आगे। ठीक है, कंप्लीट और इनकम्प्लीट लिंकेज हम देखिएगा। अभी कुछ कैरेक्टर ऐसे भी है जो सेक्स क्रोमोसोम्स के थ्रू आते हैं, है ना, तो उनका भी तो कुछ होगा। तो क्या होगा? ट्रांसमिशन ऑफ, ट्रांसमिशन या फिर कह सकते हो इनहेरिटेंस, इनहेरिटेंस ऑफ सेक्स लिंक्ड जीन्स। सेक्स लिंक्ड जीन कौन से होंगे? हमने लास्ट लेक्चर में ही पढ़ा था। एक है एक्स लिंक्ड और दूसरा है हमारा वाई लिंक्ड, है ना। तो सेक्स लिंक्ड जीन या फिर एक्स लिंक्ड, एक्स एंड वाई लिंक्ड कह सकते हो, एक्स एंड वाई लिंक्ड जीन कह सकते हो। The transmission of sex-linked genes are called sex linkage, sex linkage or sex linked inheritance, sex linkage और सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस। ठीक है ना। तो सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस जो है हमारे पास, वो जनरली तीन होते हैं, तीन तरह के होते हैं। कौन कौन से तीन तरह के होंगे? दो तो हमें दिख ही रहा है। एक होता है भैया एक्स लिंक्ड, ठीक है, दूसरा होता है हमारा वाई लिंक्ड एंड तीसरा होता है हमारा एक्स वाई लिंक्ड, जो एक्स वाई दोनों क्रोमोसोम के लिंक की वजह से होता है। ठीक है ना। तो ये तीन टाइप के होते हैं, लेकिन ये तीन तो लिंक्ड है ना, तीन तो लिंक्ड इनहेरिटेंस होते हैं। जनरली हमारा जो सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस होता है या फिर सेक्स लिंकेज जो होता है, वो भी दो टाइप का है। वो भी कंप्लीट सेक्स लिंकेज है और इनकम्प्लीटली सेक्स लिंक है। देख लेते हैं कौन कौन सा है। कंप्लीट सेक्स लिंकेज, दूसरा है हमारा इनकम्प्लीट सेक्स लिंकेज। जैसे हमने अभी जस्ट पढ़ा था अपने कंप्लीट लिंकेज में और इनकम्प्लीट लिंकेज में, ये भी सेम होगा। बस फर्क क्या है, हमने यहाँ पे सेक्स
वर्ड को मतलब सेक्स ग्रुप को ऐड कर दिया, मतलब क्या होगा, यहाँ पर जो भी लिंकेज की हम बात करने वाले हैं वो सेक्स क्रोमोसोम्स की बात करने वाले हैं, ठीक है, या फिर सेक्स क्रोमोसोम्स के जीन्स की बात करने वाले हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, डेफिनेशन लगभग हमारा सेम होगा, फर्क क्या होगा, यहाँ पर हम ये बताएंगे भाई कि वो सेक्स क्रोमोसोम में कहां पर है। अब अगर आपको याद होगा तो जब मैंने आपको XY क्रोमोसोम के बारे में बताया था, स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम्स, जब मैंने आपको वीडियो डाली थी तो उसमें मैंने आपको XY क्रोमोसोम भी बताया था। अगर आपको नहीं देखा होगा पिछला वीडियो तो आप लोग देख लीजिए, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो हमारे उसमें मैंने आपको बताया था कि X एंड Y जो क्रोमोसोम्स हैं उसके अंदर रीजन होते हैं, X एंड Y क्रोमोसोम्स के अंदर होमोलोगस एंड नॉन होमोलोगस रीजन थे, नॉन होमोलोगस एंड होमोलोगस रीजन थे, है ना, याद होगा आप लोगों को, एक होमोलोगस रीजन था और एक होमोलोगस रीजन था और एक नॉन होमोलोगस रीजन था वहां पर, है ना। एक ही क्रोमोसोम्स के अंदर दोनों रीजन थे। तो यहाँ पे जो हम कंप्लीट और इनकम्प्लीट सेक्स लिंक देखने वाले हैं वो इन्हीं दो रीजन्स पे डिपेंड करेगा। अगर आपको याद होगा तो मैंने कहा था कि नॉन होमोलोगस रीजन्स के ऊपर जो जीन होते हैं वो डिफरेंट होते हैं, तो वहां क्रॉसिंग ओवर होने का चांस ही नहीं है। और होमोलोगस क्रोमोसोम्स के ऊपर जो जीन्स होते हैं वो सेम होते हैं, तो वहां क्रॉसिंग ओवर हो सकता है ना। बस यहीं पर हमारा आंसर मिल गया। अगर क्रॉसिंग ओवर होता है मतलब वो इनकम्प्लीट में चला जाएगा, नहीं होता है तो कंप्लीट में चला जाएगा। तो देखते हैं क्या है। चलिए, तो ये जीन्स कहां प्रेजेंट होगी? The genes present on या फिर located on कौन सा रीजन भैया? नॉन होमोलोगस रीजन ऑफ सेक्स क्रोमोसोम। सेक्स क्रोमोसोम दोनों हो सकते हैं ना यार, एक्स के ऊपर भी तो था, एक्स एंड वाई क्रोमोसोम, बैठ रहा है नहीं बैठ रहा है? एक्स में भी नॉन होमोलोगस रीजन था, वाई में भी नॉन होमोलोगस रीजन था। तो जो भी जीन प्रेजेंट होंगे कहां पर? नॉन होमोलोगस रीजन ऑफ सेक्स क्रोमोसोम, इनहेरिट टू, ठीक है, क्या करना है? जीन्स प्रेजेंट ऑन द नॉन होमोलोगस रीजन ऑफ द सेक्स क्रोमोसोम आर इनहेरिट टुगेदर, साथ में इनहेरिट होंगे। क्यों भाई? क्यों? बिकॉज क्रॉसिंग ओवर डज नॉट टेक्स प्लेसेस, ठीक है ना, ये साथ में इनहेरिट होंगे। क्यों भैया? क्योंकि क्रॉसिंग ओवर होगा ही नहीं। हमने पढ़ा ना अभी कि ये कहां प्रेजेंट है? ये नॉन होमोलोगस रीजन पे प्रेजेंट है। तो नॉन होमोलोगस रीजन पे क्या होगा? वहां पर जीन्स ही अलग है, एक्स और वाई क्रोमोसोम के जीन्स ही अलग है, तो वहां पर जब क्रॉसिंग ओवर नहीं होगा तो वो क्या होंगे? दे इनहेरिट टुगेदर, वो साथ में ही ट्रांसफर होंगे। और ऐसे जीन को हम कहते हैं कंप्लीटली सेक्स लिंक्ड जीन। क्या कहते हैं इन्हें हम? कंप्लीटली सेक्स लिंक्ड genes आया। and the phenomena of inheritance of completely sex linked genes are called as complete sex linkage। समझ में आ रहा है आपको क्या कहा मैंने? the genes present on non-homologous region of X and Y chromosome are inherit together, वो साथ में ट्रांसफर होंगे। क्यों? क्योंकि वहां पर क्रॉसिंग ओवर होने वाला नहीं है। ऐसी जीन्स को हम कहते हैं कंप्लीट सेक्स लिंक्ड जीन, और इस फेनोमेना को हम कहेंगे कंप्लीट सेक्स लिंकेज। ठीक है, कंप्लीट सेक्स लिंकेज दो टाइप के हैं या फिर दो हैं, देख लेते हैं कौन से हैं। ठीक है, एक होगा हमारा एक्स लिंकेज होगा और दूसरा होगा हमारा वाई लिंक्ड। ठीक है, यहाँ पे दो होंगे, एक होगा एक्स लिंक्ड होगा और वाई लिंक्ड। एक्स लिंक्ड के आपको एग्जांपल मिल जाएंगे लाइक हीमोफीलिया,
हीमोफीलिया हो गया, या तो फिर रेड ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस। ठीक है, हीमोफीलिया एक ऐसा कंडीशन है जहां पर अगर हमारे पास ब्लड क्लोटिंग फैक्टर नहीं होते, चोट लगने पर खून बहता ही रहता है। और रेड ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस आपने नाम सुना ही होगा, कोई भी एक पर्सन होगा जिसके अंदर रेटिना में या फिर आंखों में पिगमेंट डेवलप नहीं हो पाता, जिससे वो लाल और हरे कलर को पहचान नहीं पाता। तो ये तो एक्स लिंक्ड की वजह से होता है। वाई लिंक्ड है हमारा, इसका एग्जांपल है, अच्छा एग्जांपल है इस हाइपरट्राइकोसिस। चलो हाइपरट्राइकोसिस सबसे कॉमन, सबसे अच्छा एग्जांपल है हाइपरट्राइकोसिस। क्या होता है भैया हाइपरट्राइकोसिस? देखा होगा आप लोगों ने, कुछ पर्संस के कान के ऊपर बाल आते हैं, तो जो कान के ऊपर जो हेयर होता है, हेयर्स ऑन ईयर, उसी को हम कहते हैं हाइपरट्राइकोसिस। ये हर किसी पे नहीं होता, जिसके अंदर डोमिनेंट जीन रहेगा उन्हीं में होता है। वो जीन कहां प्रेजेंट होता है? वाई क्रोमोसोम पे होता है। ठीक है, चलिए आते हैं इनकम्प्लीट सेक्स लिंकेज के अंदर। जैसे कि हमने कंप्लीट पे पढ़ा था, ये उल्टा होगा। क्या होगा? द जीन्स प्रेजेंट ऑन, वो नॉन होमोलोगस रीजन पे था, तो ये कहां होगा? होमोलोगस रीजन ऑफ सेक्स क्रोमोसोम। सेक्स क्रोमोसोम मतलब एक्स एंड वाई क्रोमोसोम के ऊपर। The gene present on homologous chromosome of sex chromosome do not inherit together because crossing over may takes places। ठीक है, चलिए क्या बोला गया है? जो भी जीन्स होमोलोगस रीजन पे प्रेजेंट होगा, ये नॉन होमोलोगस रीजन पे था, ये होमोलोगस रीजन पे प्रेजेंट होगा। किसके? एक्स और वाई क्रोमोसोम, मतलब सेक्स क्रोमोसोम्स के ऊपर। जो भी जीन होमोलोगस क्रोमोसोम पे प्रेजेंट है वो इनहेरिट नहीं कर सकते, दे डू नॉट इनहेरिट, वो साथ में ट्रांसफर नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? क्योंकि वहां पर क्रॉसिंग ओवर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? क्रॉसिंग ओवर हो जाएगा, है ना। देखिए क्रॉसिंग ओवर हो जाएगा, इस वजह से क्या होगा भाई, वो साथ में इनहेरिट नहीं कर पाएंगे, है दिमाग में। और क्रॉसिंग ओवर होने की वजह से साथ में ट्रांसफर नहीं हो पाएंगे, साथ में ट्रांसमिट नहीं हो पाएंगे, तो उन्हें क्या कहेंगे? उन्हें हम कहेंगे इनकम्प्लीटली लिंक्ड जीन्स कहेंगे, इनकम्प्लीटली सेक्स लिंक्ड जीन, इनकम्प्लीटली सेक्स linked genes, and the phenomena, the process of transmission of incomplete sex linked genes are called as incomplete sex linkage। ठीक है, चलिए डायग्राम से समझते हैं कि भाई क्या होता है ये दोनों। ठीक है ना, समझ में नहीं आ रहा होगा तो डायग्राम से समझते हैं। चलिए मान लेते हैं कि एक क्रोमोसोम है, ठीक है, ये हमारा दूसरा क्रोमोसोम है ना, ये एक्स क्रोमोसोम, ये हमारा वाई क्रोमोसोम। ठीक है, मान लेते हैं। अब इसमें जो ऊपर का हिस्सा है, ऊपर का जो हिस्सा है, ये हिस्सा जो होगा हमारा वो होगा नॉन होमोलोगस। क्या होगा? नॉन होमोलोगस। मान लेते हैं कि ऊपर का हिस्सा जरूर नहीं है, और जो नीचे का हिस्सा होगा वो होगा हमारा होमोलोगस। क्या होगा? होमोलोगस। अच्छा, होमोलोगस और नॉन होमोलोगस क्या होते हैं भाई? वहां पर अलग अलग जीन होते हैं ना। तो होमोलोगस क्या होगा? यहाँ से ए बी सी डी, यहाँ भी ए बी सी एंड डी, मतलब दोनों जीन्स क्या है? सेम है। ओ सॉरी, ये नॉन होमोलोगस है ना, ए बी सी डी, तो ये 1 2 3 एंड 4 ले लेते हैं। यहाँ पर क्या है? यहाँ पर जीन्स अलग है। और यहाँ क्या होगा? यहाँ पर जो देख लेते हैं हम लोग, यहां देख लेते हैं हम लोग E F G और H। ठीक है, तो यहां भी क्या होंगे?
यहाँ पे होंगे हमारे ई एफ जी एच। तो यहाँ पे क्या है, जीन्स सेम है। तो ये कौन सा रीजन हो गया, ये हो गया होमोलोगस रीजन, ये हो गया नॉन होमोलोगस रीजन। ठीक है, अब ये जो भी जीन है यहाँ पर ये कंप्लीट लिंक्ड है। क्या है ये, कंप्लीटली सेक्स लिंक्ड है। क्यों, क्योंकि इनके बीच में क्रॉसिंग ओवर नहीं हो पाएगा, लेकिन इनके बीच में क्रॉसिंग ओवर हो सकता है। ये क्या है, ये इनकम्प्लीट है, ये इनकम्प्लीट सेक्स लिंक्ड है। कैसे, क्योंकि देखिए यहाँ पर जो जीन है ये इसमें क्रॉसिंग ओवर हो सकता है। चलिए करके देख लेते हैं, करके देखते हैं। सपोज दिस इज द अपर पार्ट, दिस इज लोअर पार्ट। ठीक है, इस तरह से क्रॉसिंग ओवर हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर क्या था भाई, यहाँ पे कौन से जीन्स थे, यहाँ पर थे हमारे ए बी सी डी 1 2 3 4। तो यहाँ तो क्रॉसिंग ओवर हुआ नहीं, लेकिन यहाँ क्या था, यहाँ पर था हमारा ई एफ जी एच। ठीक है ना, तो सेम यहाँ पे भी क्या था हमारा ई एफ जी ये एच। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे ये क्रॉस हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं, क्रॉस। तो रिजल्ट क्या होगा, क्रॉस होने की वजह से जब ये अलग होंगे, क्रॉस होने के बाद जब ये अलग होंगे, ठीक है, तो क्या होगा, ऊपर में तो कोई चेंजेस ही नहीं आए हैं। क्यों नहीं चेंज आया है, क्योंकि ऊपर के जो नॉन होमोलोगस रीजन है वहां पे तो भाई क्रॉसिंग ओवर ही नहीं होने वाला है, तो ये तो कंप्लीट हो गए। लेकिन नीचे क्या होगा, एच एफ जी, देखिए यहां पर ये हो गया एफ जी ई और एच। देखिए ध्यान से अगर आप देखेंगे तो ये जो दोनों जीन्स थे ये यहां आ गए हैं, और ये जो दोनों जीन्स थे वो यहां चले गए हैं। तो हुआ क्या है, यहां पर क्रॉसिंग ओवर हो गया है ना। क्या हो गया यहाँ पर, देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ क्रॉसिंग ओवर हो रहा है। क्रॉसिंग ओवर होने से क्या हुआ, ये सेपरेट हो गए और ये साथ में इनहेरिट नहीं कर सके। तो क्या होगा, ऐसे जीन्स को क्या कहेंगे, इनकम्प्लीट सेक्स लिंक्ड जीन कहेंगे। एंड द ट्रांसमिशन ऑफ इनकम्प्लीट सेक्स लिंक्ड जीन आर कॉल्ड एज इनकम्प्लीट सेक्स लिंकेज। ठीक है, इसका एग्जांपल जो है वो है एक्स वाई लिंकेज। एक्स वाई लिंकेज क्या होगा, इसका एग्जांपल है टोटल कलर ब्लाइंडनेस या फिर नेफ्रिटिस या एक्सेट्रा। ठीक है, ये ऐसे कुछ एग्जांपल होंगे। ठीक है, आइए आपके दिमाग में। ठीक है, चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं। तो ये आपको क्लियर समझ आ गया कि लिंकेज, कंप्लीट सेक्स लिंकेज और इनकम्प्लीट सेक्स लिंकेज क्या होते हैं। ठीक है, तो ये क्रॉसिंग ओवर होते हैं। अच्छा, तो क्रॉसिंग ओवर क्या है, हमने कई बार बोला क्रॉसिंग ओवर है ना, हमारा लिंकेज खत्म हो गया, यहाँ पे हमारा लिंकेज खत्म हो गया। अब हमें देखना है कि क्रॉसिंग ओवर क्या होता है। ठीक है, चलो वो भी देख लेते हैं। क्रॉसिंग ओवर, मैंने आपको बताया है कि क्रॉसिंग ओवर के बारे में आप लोगों ने 11th में अच्छी तरह से पढ़ लिया था इन सेल डिवीजन चैप्टर, है ना। जो भी हमारी नई बुक में सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन चैप्टर है उसमें हम लोगों ने पढ़ा था। क्या होता है क्रॉसिंग ओवर, क्रॉसिंग ओवर इज नथिंग बट एन एक्सचेंज ऑफ जीन्स बिटवीन नॉन सिस्टर chromatid of homologous chromosome. What is crossing over? Crossing over is nothing but an exchange of genetic material. जीन्स का एक्सचेंज करना किसके बीच में, होमोलोगस क्रोमोसोम्स के बीच में, है ना। तो क्या बोला गया है, एक्सचेंज ऑफ जीन्स बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमैटिड ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। अभी मैंने बताया ना आपको, ये एक क्रोमोसोम ये दूसरे क्रोमोसोम दोनों क्या है, होमोलोगस क्रोमोसोम है।
ठीक है। इनमें क्या होगा भाई, क्रॉसिंग ओवर हो जाएगा इस तरह से। आपने 11th में पढ़ा है, इसका ये वाला पार्ट इस क्रोमोसोम पे आएगा, ये वाला पार्ट उस क्रोमोसोम पे जाएगा। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, क्रॉसिंग ओवर कहते हैं। तो जब कभी हम जीन्स को एक्सचेंज होता है किसके बीच में, दो होमोलोगस क्रोमोसोम्स के बीच में जब एक्सचेंज होगा उसे हम क्या कहेंगे, क्रॉसिंग ओवर। चलिए क्रॉसिंग ओवर होने से होता क्या है, क्रॉसिंग ओवर एक ऐसा प्रोसेस है, एक क्रॉसिंग ओवर ऐसा प्रोसेस है जहां पर न्यू कॉम्बिनेशन बनता है। क्या बनता है, न्यू कॉम्बिनेशन बन जाता है। तो उस न्यू कॉम्बिनेशन का नाम क्या है, उसे हम रिकॉम्बिनेशन कहते हैं। क्या कहते हैं उसे हम, रिकॉम्बिनेशन। और आपको तो पता है कि रिकॉम्बिनेशन क्यों जरूरी है, क्योंकि क्रॉसिंग ओवर की वजह से ही, रिकॉम्बिनेशन की वजह से ही वेरिएशंस आते हैं। और वेरिएशन से किसके लिए काम में आता है, हमारे इवोल्यूशन के काम में आता है। चलिए अभी हम क्रॉसिंग ओवर होता किस तरह से, कौन कौन सा मैकेनिज्म है, कितने स्टेप्स हैं, तो देखते हैं कि मैकेनिज्म ऑफ क्रॉसिंग ओवर क्या है। स्टेप्स, 4 स्टेप्स होते हैं। कितने स्टेप्स होते हैं इसमें, 4। पहला स्टेप होता है भाई इसका सिनेप्सिस। क्या होता है, सिनेप्सिस। सिनेप्सिस में क्या होंगे, दो होमोलोगस क्रोमोसोम्स पास आकर पेयरिंग करेंगे। याद है किसी को, मैंने आपको पढ़ाया था जब, यहां पे क्या होगा, दो क्रोमोसोम्स, ठीक है ना, इस तरह से दो क्रोमोसोम्स क्या होंगे, एकदम पास आ जाएंगे। दैट इज पेयरिंग। व्हाट इज सिनेप्सिस, व्हाट इज सिनेप्सिस, दैट इज पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। ठीक है ना, पहले होमोलोगस क्रोमोसोम क्या करेंगे भाई, पास आएंगे, उनकी पेयरिंग होगी, है ना। वहां पे आपको याद होगा कि मैंने आपका 11 में पढ़ाया था कि यहां पर बनेगा हमारा सिनेप्टोनोमल कॉम्प्लेक्स भी बनता है। तो पहला स्टेप क्या है कि भाई होमोलोगस क्रोमोसोम्स की जोड़ी बनना, पेयरिंग होना, जिसे हम क्या कहते हैं, सिनेप्सिस कहते हैं। दूसरा, जब ये सिनेप्सिस बन जाएगा, दोनों पास में आ जाएंगे, तो क्या बनेगा, टेट्राड, है ना, टेट्राड फॉर्मेशन। याद आया आपको, ये चिपक कर 4 बन जाते हैं, 4 बायवैलेंट हो जाते हैं। एक बायवैलेंट है, दोनों चिपक कर क्या हो जाएंगे, वो समवॉट इस तरह से, है ना, ऐसे चिपक जाते हैं पूरे आके आपस में। तो टेट्राड फॉर्मेशन, ठीक है। टेट्राड, जब 4 ये चिपक जाएगा आपस में, इस तरह से अटक जाएंगे और क्या बन जाएंगे, दे फॉर्म दी टेट्राड। ठीक है। टेट्राड के बाद फिर क्या होने वाला था भाई, टेट्राड बनने के बाद में, टेट्राड बनने के बाद में होता है एक्सचेंज। एक्सचेंज होता है, एक्सचेंज ऑफ जीन्स, एक्सचेंज ऑफ जीन्स, जिसे हम कहते हैं क्रॉस ओवर हो जाता है एक दूसरे के ऊपर, है ना। तो वहां पर एक पॉइंट बनता है, उस पॉइंट का नाम भी आपको याद होना चाहिए, चास्मेटा कहते थे उसे हम लोग। ठीक है। एंड द फोर्थ स्टेप क्या होगा हमारा, फोर्थ स्टेप का हमारा टर्मिनलाइजेशन। याद होगा आपको, टर्मिनलाइजेशन, जो भी हमारा पॉइंट बना है, जो पॉइंट पे हमारा क्रॉस ओवर हो रहा है, वो पॉइंट क्या होगा, धीरे धीरे शिफ्ट होता था और टर्मिनल पॉइंट पे आता था। तो वो क्या था हमारा, टर्मिनलाइजेशन। ठीक है, बैठ रहा है। देखिए किस तरह से, पहले क्या बनेगा हमारा, क्या बनेगा हमारा, टेट्राड फॉर्मेशन होगा। टेट्राड फॉर्मेशन में क्या होगा फिर हमारा, एक्सचेंज ऑफ जीन्स, है ना। यहां देखे थे अच्छे से, ये हमारा टेट्राड फॉर्मेशन, इनके बीच में क्या होने वाला भाई, एक्सचेंज ऑफ जीन्स होने वाले हैं। कलर चेंज कर देता हूं, समझ में आएगा। रेड कलर, ब्लू कलर, ठीक है ना। इस तरह से ये पॉइंट है, ये पॉइंट है जहां पर क्या हो रहा है, क्रॉस ओवर हो रहा है। क्या होगा, नीला वाला पार्ट रेड में चिपक जाएगा, ये पार्ट यहाँ पर, तो एक्सचेंज करना है ना। तो ये पॉइंट जो है, ये पॉइंट क्या होगा, धीरे धीरे, याद होगा आपको, तो ये शिफ्ट होता है, ये शिफ्ट होते हैं। किस तरह शिफ्ट होते हैं, याद आ रहा है किसी को, 11 में पढ़ाया है हम लोगों ने।
इस तरह से। तो पॉइंट कहां पर आ गया, पॉइंट कोने पे आ गया, सेम हियर। है ना, ये रहा पॉइंट हमारा। तो ये क्या हुआ, दिस इज टर्मिनलाइजेशन। टर्मिनलाइजेशन पॉइंट किस पे आएंगे, फिर क्या होंगे, ये लास्ट में सेपरेट हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, सेपरेट। देखो इस क्रोमोसोम्स के ऊपर इसका पार्ट आ गया, इस क्रोमोसोम पे इसका पार्ट हो गया। तो यहां पर क्या हो गया, यहां पर एक्सचेंज, यहां पर एक्सचेंज पूरा हो गया है। तो इस चारों प्रोसेस के चारों स्टेप्स पे, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं हम, क्रॉसिंग ओवर कहते हैं। ठीक है, अगर जो एक्सचेंज ऑफ जो जीन हो रहा है यहां पर, जो थर्ड स्टेप है, यहां पर होता कैसे है, एक एंजाइम होता है। क्या होता है, एक एंजाइम होता है। एक सेकेंड, ठीक है, एक एंजाइम होता है और उस एंजाइम का नाम होता है एंजाइम। ये कौन करवाता है काम, एंजाइम करवाता है। एंजाइम में क्या होता है, उस एंजाइम का नाम होता है एंडोन्यूक्लियस। एंडोन्यूक्लियस नाम का एक एंजाइम होता है। ये एंजाइम जो है ना, ये आएगा और पॉइंट पे इट गिव्स अ कट, इट कट DNA at point, at the point। पॉइंट का नाम क्या होगा, उस पॉइंट का नाम होता है चायस्मिथा। ठीक है ना, चायस्मिथा पे, इस पॉइंट पे ये एंडोन्यूक्लियस एंजाइम आएगा और इन्हें कट मार देगा। यहां से काट देगा, यहां से काट देगा, लाइक इसको ऐसे कट कर देगा, इसे ऐसे कट कर देगा। ठीक है ना, अभी दोनों क्या हो गए, ये दोनों कट हो गए। देखिए किस तरह से, ऐसे कट हो गए ये दोनों कट हो चुके हैं। ठीक है, अब होगा क्या, एक और एंजाइम होता है, उस एंजाइम का नाम होता है एंजाइम, उसका नाम होता है लाइगेस। क्या होता है, लाइगेस। लाइगेस एंजाइम क्या करता है, वो आकर इन दोनों को आपस में फिर से जोड़ देता है। तो ये जो पार्ट है, रेड पार्ट जुड़ जाता है नीले वाले से, और नीला वाला पार्ट जो है हमारा, ये पार्ट जुड़ जाएगा इससे। तो क्या हो जाएगा, दोनों में एक्सचेंज हो जाएगा। तो एक्चुअली यहाँ पर कौन करता है एक्सचेंज ऑफ जीन्स, एंजाइम्स करवाते हैं। एंडोन्यूक्लियस कट मारता है, लाइगेस उसे जोड़ देता है। तो ये था हमारा कंप्लीट प्रोसेस ऑफ क्रॉसिंग ओवर। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। अपना नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे मॉर्गन एक्सपेरिमेंट। ठीक है, थैंक यू।